हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं KCET 2017 के आंसर कीज़ के बारे में बात करूंगी। बेसिकली KCET का एग्ज़ाम जो है वो 2 मई एंड 3 मई को है। अब बात आती है एग्ज़ाम तो हो गया, अब इसके आंसर्स की के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है कि जो आई थिंक कि सबको पता होनी चाहिए। सो KCET का एग्ज़ाम बेसिकली 2 फॉर्मेट में होगा, 2 फेजेस में होगा। पहला होगा 2 मई को, जिसमें मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, एंड 3 मई को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सो उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे रिलेटेड उनकी आंसर्स की को कैसे डाउनलोड करें, कैसे कैलकुलेट करें, एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप आंसर की से मतलब मेक ओवर कर सकते हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो पहली चीज़ KCET के बारे में इज़ लाइक कि KCET का एग्ज़ाम जो है वो कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी कंडक्ट कराता है, एंड ये वेरी सून आपकी KCET की 2017 की आंसर की को रिलीज़ करने वाला है। लाइक अप्रॉक्स फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपको इसकी आंसर कीज़ मिल जाएंगी। ये बेसिकली प्रोफेशनल आंसर कीज़ होती हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इनके सेट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, उनकी सारी आंसर कीज़ होती हैं। इनफैक्ट कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को एक टाइम अलॉट करती है कि उस टाइम पीरियड तक वो उन्हें अगर कोई ऑब्जेक्शन है एक आंसर की इससे, तो उसमें वो ऑब्जेक्शन रेज अप कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे रेज करते हैं, क्या होगा प्रोसीजर, उसके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आंसर्स कीज़ को डाउनलोड कैसे करें। सो बेसिकली डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, www.kea.kar.nic, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का है, बोर्ड की वेबसाइट है ये बेसिकली। तो उस पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आंसर की का बटन। वो उस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा। उस नए पेज में आपको अपनी आंसर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और हॉल टिकट नंबर डालना होगा। एक बार हॉल टिकट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से कोई सा भी आप डाल दो, दोनों बेसिकली सेम ही होते हैं। तो उसको डालोगे, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर एक नया पेज खुलेगा। वो नया पेज बेसिकली आपके आंसर की इसका मतलब PDFs होंगे उस नए पेज में, सेट वाइज आपकी आंसर की सारी प्रेजेंट होंगी। तो उससे आप आपका जो भी सेट रहा होगा उससे आप अपना आंसर कीज निकाल सकते हो उस PDF को क्लिक करके। तो ये बात थी कि आंसर की को डाउनलोड कैसे करें। अब डाउनलोड करने के बाद अब बात आती है कि मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करें। तो कैंडिडेट्स कैन एस्टिमेट देयर स्कोर्स बाय फॉलोइंग द मार्किंग स्कीमा के बारे में बात करें तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा KCET का, एंड उसमें एग्जाम की डिटेल्स भी मैंने कंफर्म की थी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से होंगे। आई जस्ट रिवाइज कि 1 मार्क, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, एंड इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस स्कीमा को फॉलो करते हुए आप तो अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आंसर कीज निकल गई, स्कोर्स का एस्टिमेशन भी हो गया कि कितने स्कोर आपके आए हैं। इन केस नाउ कम्स द चैलेंजिंग पार्ट कि इन केस अगर कैंडिडेट को लगता है कि उसका जो आंसर की पब्लिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ही और शी कैन रेज द ऑब्जेक्शन विद इन द गिवन टाइम। सो बेसिकली 3 या 4 दिन का टाइम दिया जाता है कि जब कैंडिडेट्स अपने कोई भी ऑब्जेक्शन हो आंसर की से रिलेटेड उसको रेज अप कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू गैदर द प्रूफ सबमिटिंग देयर क्लेम। कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो, जो भी जिस भी चीज़ का ऑब्जेक्शन ले रहे हो, उस क्लेम से रिगार्डिंग आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स का क्या करो, ईदर यू कैन मेल देम, फिजिकल मेल कर दो डायरेक्टर KE बैंगलोर को, या फिर ईमेल कर दो इस ID पे KEauthority-ka@nic.in। अपने डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो या स्कैन करके इस ईमेल ID पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड जब आप फॉरवर्ड करोगे तो कैंडिडेट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको रिटर्न रिक्वेस्ट को भी डाले उस ईमेल ID में, मेंशनिंग देयर KCET रोल नंबर एंड एड्रेस एज वेल एज, कि किस दिन आपने एग्जाम लिया था, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो, वो पूरी डिटेल्स आपकी मेंशन होनी चाहिए आपके ईमेल में। एंड अगर आप मेल कर रहे हो फिजिकल मेल में, उसमें पूरा रिटर्न रिक्वेस्ट में सबमिट होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि कमेटी उस ऑब्जेक्शन को लुक आउट करती है, देखती है कि अच्छा ठीक है, जो कैंडिडेट ने रेफर अप किया है, क्लेम किया है कि वह सही है या नहीं है। उसके बाद उनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है KE के डायरेक्टर का। तो KE के डायरेक्टर उस ऑब्जेक्शन को पूरा लुकआउट करते हैं, एंड उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो आपकी वेबसाइट पे या आपको मेल से के थ्रू रिप्लाई दे दिया जाता है। सो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट कि अगर आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। इफ समवेयर इन द आंसर की यू फील लाइक कि दिस इज द इनकरेक्ट वे और इनकरेक्ट आंसर एंड यू शुड बी अवॉर्डेड अ मार्क्स फॉर दैट। सो इन दैट केस you should provide or you should write to the director in order to make him aware about this
whole objection thing. So that was all for the video, and yes guys, now you can predict your rank by taking a mock test of KCET of 2017 on our website. So you just have to go to this following link, that is www.engineering.tagmaccollege.com/exam/KCET-exam. इस लिंक पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा KCET का. उस मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी रैंक को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर आपने KCET दिया है तो आपकी रैंक एक्चुअल में क्या आएगी, क्या नहीं. सो देयर इज अ रैंक प्रिडिक्टर ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट and do click on that, do try to give the mock test entire, so you'll get an idea कि आपकी क्या रैंक आएगी एंड आप फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाएंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर द KCET 2017 आंसर की वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एट टैगमा कॉलेज, एंड इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको पता लगते चले जाएंगे. एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरी एग्जाम, एंड इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में डिटेल्स चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट्स, विल गेट बैक टू यू विद दैट वीडियो. एंड टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय गाइज.